बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, केस सेकंड के बारे में और केस थर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग समझो कि केस सेकंड क्या है और केस थर्ड क्या है। यहाँ पे हम लोग इन दोनों केस को एक साथ डिस्कस करते हैं। बच्चों क्या किया है हम लोगों ने, एक कंटेनर लिया, सेम कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिलअप किया। दोनों के अंदर जब यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप हो चुका, तो अब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर आपके पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं और इस वाले के अंदर आपके नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। जब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रोड का यूज करेंगे। जो रोड होगी वो हमेशा कौन सी डालते हैं हम लोग इसके अंदर, अपोजिट रोड। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, अपोजिट रोड को यहाँ पे हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे आपकी एक रॉड डाली, सेम यहाँ पे भी हम लोगों ने एक रोड डाली। अब हम लोग लेके चल रहे हैं कि रोड के अंदर जो आप लोगों का चार्जेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये वाली रोड कौन से चार्ज वाली होगी, पॉजिटिव चार्ज वाली रोड होगी। और यहाँ पे जो रोड होगी बच्चों वो कौन सी होगी, आपके नेगेटिव चार्ज वाली यहाँ पे आप लोगों की रोड होगी। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, अब पॉइंट है आप लोगों को समझने वाला। बच्चों ये अरेंजमेंट आप लोगों का यहाँ पे होके चला। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों का मान के चल रहे हैं, देखो कि मेरे पास यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं मान के चल रही हूँ पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इस केस में 10 है और नेगेटिव चार्ज 5 है। क्लियर। सेम चीज यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज 10 है और पॉजिटिव चार्ज आपके पास 5 है। देखो यहाँ पे समझो, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रही हूँ। कैसे समझना है हम लोगों को इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से मेरे पॉइंट को समझो। यहाँ देखो बच्चों कि इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे आप लोगों के 5 नेगेटिव चार्ज हैं और ये आपके 10 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये 5 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए और ये पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपके नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। जब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे क्या हुआ, जो आप लोगों के चार्ज बचे हुए थे, जो यहाँ पे आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज बचे हुए हैं, वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, इस वाली रोड पे यहाँ पे आके आपके अटैच हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर अपोजिट वाली रोड डाली, जो चार्जेस ज्यादा थे वो क्या हो गए, रोड पे आके आपके अटैच हो गए। तो रोड बच्चों कौन सी वाली थी, नेगेटिव वाली। पॉइंट को ध्यान से समझना, रोड कौन सी वाली थी, नेगेटिव वाली। और नेगेटिव रोड को क्या बोलते हैं, आप लोगों का क्या पढ़ा था हम लोगों ने छोटी क्लास के अंदर कि नेगेटिव रोड को बोलते हैं आपका कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। लेकिन उसके ऊपर कौन से चार्ज आके आपके कलेक्ट हो गए हैं, यहाँ पे चेक करो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके आपके कलेक्ट हो चुके हैं और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आपके कलेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ, रोड कैसा बिहेव करने लगी, पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगी। मतलब इस केस में जो नेगेटिव कैथोड वाली रोड थी वो अब एज पॉजिटिव मतलब एनोड की तरह बिहेव करने लगी। तो जो आप छोटी क्लास के अंदर समझ के आए हैं कि एनोड कैथोड की तरह बिहेव करता है, कैथोड एनोड की तरह बिहेव करता है, मतलब सेल में अपोजिट चलता है। तो वो अपोजिट कैसे चलता है उसका मैंने अभी आपको आंसर किया। रोड आपने कौन सी डाली थी, कैथोड वाली, नेगेटिव रोड, लेकिन वो बिहेव कैसे करने लगी, पॉजिटिव की तरह मतलब एनोड की तरह। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, यस और नो, यस। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, अब आप लोगों के बच्चे क्या आपके पास टोटली आपके पास पॉजिटिव वाले बच्चे और पॉजिटिव वाले वहां जाके अटैच हो गए। तो इस केस में कौन सी रिएक्शन होगी, इस केस में आप लोग का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, खुद से समझो। जहां पे ये जिंक था, जिंक यहां से
यहाँ पे गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों आप लोगों का, इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन कौन सी वाली रोड पे हुआ, एनोड वाली रोड पे हुआ। तो बच्चों ये वाली रिएक्शंस आप लोगों की कहाँ पे हुई, एनोड पे। तो कोई भी आपसे ये पॉइंट पूछ रहा है कि एनोड रोड पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। एनोड वो होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। सेम चीज अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे 10 नेगेटिव है बच्चों, ये नेगेटिव यहाँ गए और ये पॉजिटिव यहाँ आए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, बचे क्या, नेगेटिव बचे। वो नेगेटिव ने क्या किया, इस रोड पे यहाँ पे जाके आप लोगों के अटैच हो गए। तो रोड कौन सी ली थी आपने, एनोड वाली, बिहेव कैसे करने लगी, नेगेटिव की वजह से वो एज अ कैथोड की तरह बिहेव करने लगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, रिएक्शन में जो हम लोग सेल की रिएक्शन में पढ़ रहे थे, कॉपर इस फॉर्म के अंदर था, इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होके इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। और यहाँ पे इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन वाली फॉर्म यहाँ पे आप लोगों की हो गई। रिडक्शन वाली फॉर्म किस वाली जगह पे हुई, कैथोड पे। तो कोई आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो बच्चों आपको इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है कि एनोड पे आपका क्या हो रहा है और कैथोड पे आप लोगों का क्या हो रहा है। एनोड हमेशा वो होगा जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड हमेशा बच्चों वो वाला होगा जिसपे रिडक्शन होगा। क्लियर हुआ सबको मेरा पॉइंट। तो आपको क्या पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनोड आप लोगों का कौन सा होगा, यहाँ पे आप लोग नोट कर ले बच्चों कि एनोड कौन सा होगा, एनोड पे आपका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और बच्चों कैथोड पे आपका ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्लियर हुआ सब स्टूडेंट को ये वाला पॉइंट पक्का। अब देखो, अब हम लोग आप लोगों का आते हैं वापस से रिएक्शंस वाली फॉर्म के अंदर। यहाँ पे समझना ई एक्सटर्नल आपका, अब इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ फ्लो होंगे, कॉपर रोड, जिंक रोड टू कॉपर रोड। अभी आप लोग यहाँ पे समझो कि हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट किया है। अरेंजमेंट कौन सा वाला अरेंजमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं। ये आपने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को फिलअप किया, ये रोड डाली, इन दोनों के बीच में कनेक्शन किया और ये यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज ली। अभी आपको पता है कि आप लोगों ने क्या किया था, ये रोड जिंक की, यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन फिलअप है बच्चों, जिंक सल्फेट। ये रोड कॉपर की, यहाँ पे कौन सा है, कॉपर सल्फेट। तो केस फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि आपका ई एक्सटर्नल क्या है, 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब इस बार इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होंगे कहां से, जिंक से कॉपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके बच्चों इस साइड से इधर से आ रहे हैं और ये आपके इधर फ्लो हो रहे हैं। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, आपका करंट फ्लो होता है। तो अब यहाँ पे इस केस में आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होने स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों करंट कैसे फ्लो होगा, ये देखो आप लोगों का करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आप लोगों का यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। तो आपका जिंक से कॉपर रोड की तरफ हो रहा है तो करंट आपका कहाँ फ्लो होगा बच्चों, कॉपर टू जिंक रोड की साइड पे आपका करंट फ्लो होगा। और जब आप लोगों का करंट फ्लो होगा तो इस केस में आप लोगों का क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे आप लोगों की परफॉर्म करेगी। अब वो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे आप लोगों की क्या होगी, बताओ कि केमिकल रिएक्शंस क्या होगी। देखो जिंक डिजोल्व एट एनोड, जिंक क्या हो गया, एनोड के अंदर डिजोल्व हो चुका आप लोगों का, एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, मतलब जो रोड होगी उस पर कौन डिपॉजिट होगी, आपका कैथोड वाली फॉर्म आपकी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर हुआ सबको केस फास्ट पक्का। नेक्स्ट केस आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अब इस केस में क्या है, दोनों इक्वल है। केस सेकेंड कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इस केस में क्या होगा बच्चों, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों ही यहाँ पे आप लोगों के इक्वल है, बिल्कुल सेम है।
तो सेम होने की वजह से इस केस में आप लोगों का कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्लियर हुआ? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, कोई इलेक्ट्रॉन्स और करंट यहाँ पे आपका फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ पे आपकी परफॉर्म नहीं करेगी। क्लियर? नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, ई एक्सटर्नल आप लोगों का क्या है यहाँ पे इस केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। बच्चों क्या हो रहा है, कोई एक चार्ज आप लोगों का यहाँ पे इस केस में कम है, तो इस केस में कम है तो केस थर्ड आ गया। इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ फ्लो होंगे, कॉपर टू जिंक में। पहले कहाँ फ्लो हो रहे थे बच्चों, जिंक टू कॉपर, अब कहाँ फ्लो होंगे आपके, कॉपर टू जिंक में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट आपका होगा जिंक टू कॉपर वाली साइड पे आपका करंट फ्लो होगा। तो जिंक क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर आप लोगों का डिजोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोड में। और डिजोल्व होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों की क्या होगी बच्चों, केमिकल रिएक्शंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो द रिएक्शन इलेक्ट्रोड आर शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सेल में आप लोगों की किस तरीके की यहाँ पे इक्वेशंस हो रही है। तो देखो, सबसे लेफ्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शंस करेगा, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। समझो कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड आप लोगों का यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शंस करेगा। अब हम लोग यहाँ पे आपकी लेफ्ट इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस करवाते हैं, यहां समझना। देखो बच्चों, वही वापस से ये कंटेनर लिया, ये अरेंजमेंट जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था आपका, ठीक है। ये आप लोगों के एक रॉड यहाँ ड्रॉप की, एक रॉड यहाँ ड्रॉप की, दोनों के बीच में कनेक्शन किया, और ये सॉल्ट ब्रिज ली। ये आप लोगों का यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पे है आप लोगों का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये कॉपर की रोड है, ये आप लोगों की यहाँ पे जिंक की रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ, ये रोड आप लोगों ने ली। अब क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ये वाला राइट इलेक्ट्रोड है बच्चों, और ये वाला कौन सा आपका लेफ्ट इलेक्ट्रोड। लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड वाली रिएक्शन हो रही है। एनोड वाली रिएक्शंस क्या होगी, जिंक वाली रिएक्शंस होगी। तो जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो ये आपके जिंक से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, जो अभी हम लोगों ने देखा था। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा इस वाले केस के अंदर, यहाँ पे बच्चों आप लोगों का इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, देखो रिएक्शंस क्या आएगी आपकी, जिंक से जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो गया। और ये वाली रिएक्शंस कहाँ पे हुई आपकी, एनोड पे हुई। सेम क्या होगा, रिएक्शंस आप लोगों की होगी कैथोड पे। कैथोड वाली रिएक्शंस राइट साइड पे आप लोगों की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहाँ पे हुई बच्चों, ये वाली कैथोड पे हुई। कैथोड पे वाली रिएक्शंस होगी, तो इसमें क्या होगा, कॉपर प्लस 2 से इस कॉपर ने क्या किया, इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आप लोगों का लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना कॉपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा। बच्चों यहाँ पे समझना कि जो कॉपर प्लस 2 होता है ये आपका क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेना स्टार्ट किया। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में, ये आप लोगों का यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ से यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपकी रिएक्शंस क्या हुई, एक रिएक्शन हुई आपकी एनोड पे, और दूसरी रिएक्शन आप लोगों के बच्चों क्या हुई, कैथोड पे रिएक्शन हुई। एनोड पे जो भी रिएक्शन होगी उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे जो भी रिएक्शन होगी उस पे हमेशा आप लोगों का रिडक्शन होगा। क्लियर है सारा पॉइंट मेरा, किसी को कोई डाउट है नहीं? ओके, अब देखो आप लोगों का आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों का क्या हो रहा है, चेक करें, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इन दोनों रिएक्शंस को आपस में आप लोगों का ऐड कर रहे हैं। बच्चों देखो रिएक्शंस को ऐड किस तरीके से किया जाता है, जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को रिएक्टेंट पार्ट, और जो आपको एरो की बात मिल रहा है उस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट पार्ट। जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो देखो, एक रिएक्शन कौन सी आपकी ऑक्सीडेशन वाली, और दूसरी कौन सी रिडक्शन वाली। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को मिला के जो हम लोगों को यहाँ पे रिएक्शंस मिलती है
उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आप लोगों का इस वाली रिएक्शंस को बोला जाता है। ठीक है, अब जो रेडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है बच्चों, ये रेडॉक्स रिएक्शंस मिल कैसे रही है? दोनों को ऐड करने पे। ऐड कैसे करेंगे? दोनों के रिएक्टेंट वाली साइड को रिएक्टेंट पे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट पे ऐड करेंगे। कैसे? रिएक्टेंट पे कौन है? जिंक, और इस वाली रिएक्शंस के अंदर कौन है? कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन। और बच्चों चेक करो प्रोडक्ट पे कौन आ रहा है आप लोगों का? यहाँ पे आ रहा है आपका जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बच्चा आपका? प्लस कॉपर। ठीक है, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड किया आपने और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड पे। बच्चों क्या आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हुए तो आपको यहाँ पे क्या मिला? जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, और यहाँ पे जिंक प्लस 2 प्लस आप लोगों का कॉपर। और ये हम लोगों को मिली है आपके गैल्वेनिक सेल की कंप्लीट रिएक्शन, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन या फुल सेल रिएक्शंस भी बोलते हैं। फुल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, कंप्लीट सेल रिएक्शंस बोलते हैं। ये कंप्लीट सेल रिएक्शंस किसकी है? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन की, आप लोग गैल्वेनिक सेल की आपकी कंप्लीट रिएक्शन। बच्चों जो गैल्वेनिक सेल की कंप्लीट रिएक्शन है ये हमें बहुत ही ज्यादा यूज आती है। आपको ये बहुत ज्यादा यूज आएगी, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा अभी हम लोगों को पूरे चैप्टर में वर्क करेगा। तो यहां तक का आपको पूरा क्लियर है? यस। तो अब देखो इसको कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फुल सेल रिएक्शंस आप लोगों की यहाँ पे आई है, इसने यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों का वर्क किया है। देखें आगे जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, और इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन या फुल सेल इक्वेशंस बोला जाता है। होप सो बच्चों आपको ये वाली पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किस तरीके से प्रोसेस वर्क कर रहा है। नेक्स्ट के अंदर हम लोगों का क्या आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज। बच्चों सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? जो दोनों आप लोगों के ये 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर के अंदर डिफरेंट आपने इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप किया है। अब उन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग क्या करवा रहे हैं? कनेक्टिविटी करवा रहे हैं। किसके थ्रू? सॉल्ट के ब्रिज के थ्रू। आप खुद से सोचें, आप क्या होता है बच्चों, जाते हैं, इधर भी रिवर है इधर भी रिवर है, दोनों साइड पे नदी है, और यहाँ पे बीच में क्या होती है? एक ब्रिज होती है जो आपको क्या करती है? इधर से इधर या इधर से इधर या बीच में जाने के लिए आपको वे देती है। तो ब्रिज का काम क्या होता है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज के अंदर ब्रिज बोलते हैं? नॉर्मल ब्रिज की बात करूं, वो क्या काम करती है? कनेक्टिविटी, 2 जगह के बीच में कनेक्टिविटी करवाने का काम करती है। सेम चीज ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर बस हम लोग सॉल्ट भर देते हैं। रोड वाली ब्रिज के अंदर क्या होता है? रोड बना हुआ होता है, डंपर भरा हुआ होता है यार। तो सेम चीज इसके अंदर हम लोग आपका सॉल्ट भर देते हैं। तो होता कुछ नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे आपकी बात करें सॉल्ट ब्रिज की, कि सॉल्ट ब्रिज आपका क्या होता है, तो देखो सॉल्ट ब्रिज आपको क्या है? द इंटरमीडिएट मीडियम, ये दोनों के बीच का मीडियम होता है। कीप्स द इंटरनल कनेक्टिविटी ऑफ द 2 हाफ रिएक्शन, जो आपकी 2 हाफ रिएक्शन है उनके बीच में कनेक्टिविटी का काम करवाता है टू डिफरेंट हाफ सेल। और इसी को हम लोग यहाँ पे बच्चों आप लोगों का क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। जैसे ये आपने एक कंटेनर लिया, ये दूसरा कंटेनर लिया, सेम देखो आप, सेम चीज को मैं कितनी बार आपके सामने रिपीट कर चुकी हूँ, अब तो सबको लर्न हो जाना चाहिए। ये हम लोगों ने बच्चों क्या किया है? 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे आपके यूज किए हैं, एक जिंक सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट। इनके अंदर हम लोगों ने सेम इलेक्ट्रोड लिया, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, दोनों सॉल्यूशन के बीच में जो मीडियम का काम करे, कनेक्टिविटी बना के का काम करे, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? पोरस फॉर्म के अंदर सॉल्ट यहाँ पे फिलअप होता है। पोरस या अगर तला, पोरस का मतलब क्या होता है? छेद, जिसके अंदर छेद होते हैं, जैसे आपके स्पंज के अंदर, जैसे आपका टूथपेस्ट है उसके अंदर आप KCl, NaCl, अमोनियम क्लोराइड, इन सबका पेस्ट इसके अंदर बच्चों आपका फिलअप होता है, और ये आप लोगों का यूज किया जाता है। इसी को आपका सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको अच्छे से कि सॉल्ट ब्रिज आप लोगों का क्या होता है? देखो
सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एग्जाम्पल क्या हो गया? पेस्ट ऑफ KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, NaCl, जो सॉल्ट फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं। तो बच्चों ये सब आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, इसी को हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो ये जो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, गैल्वेनिक सेल के फुल इंट्रोडक्शन आपको दिया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एनो किस तरीके से आप लोगों की अलग अलग सेल पे रिएक्शंस होती है, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, SHE रूल क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।